My dear students, today we are going to study very interesting topic of class 12th, and the topic is force acting between the infinitely long straight current carrying conductor। कि अगर आपके पास दो इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं, ये मान लीजिए एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो इन्फाइनेटली लॉन्ग है और इसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पैरेलल फ्लो कर रहा है और किसी डिस्टेंस r से ये सेपरेट हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी है इस वायर में और इस वायर में, और इस वायर ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस की और इस वायर ने फोर्स क्या एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं एक आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, सपोज करिए कि ये करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो अगर ये जो दूसरी वायर है, जैसे आप इधर देखिए, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे टच करेंगी, और जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ से आएंगी। अब देखिए, आप जब करंट मान लो ये वाली वायर है आपके पास जिसमें करंट I1 जा रहा है, तो जब आप अपने हाथ को राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल में मूव करेंगी। तो जब एक और वायर यहाँ पे हम रख देंगे तो इस वायर में देखिए, आप इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर पास करिए। देखिए, आप यहाँ से ऐसे जा रही हैं, लेकिन जब करंट यहाँ से पास करेगा, I2 करंट यहाँ से पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए इस वायर में ऐसे करके आएंगी बाहर की साइड। करंट सेम जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उस पे चेक करेंगे तो बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब अपोजिट फील्ड आपके पास तैयार हुई है, तो क्या करेंगी, करंट कैरिंग वायर दोनों के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, जैसे आप देखिए, दो बच्चे साइकिल में जा रहे हैं और हाई स्पीड में जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। या आप देखिए कि दो हैवी व्हीकल्स जब मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा लगता है कि टच आपस में टकरा जाएंगे और जो उनके आसपास चीज़ें चली होती हैं वो अंदर की तरफ खींची चली जाती हैं। तो उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी। अब देखिए, सो दिस इज अ first wire, this is the second wire, and current is passing to this wire is I1, that is denoted by this letter I1, and this is current flowing to this wire is I2. They both the wires are separated by a distance of R. Now the formula used आप देखिए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब दो वायर्स इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब किसी वायर के पास में इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को उसकी दूसरी वायर के पास रख देंगे। मींस किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, VIL, व्हील याद रख लो, VIL साइन ऑफ थीटा, क्योंकि आपको पता है कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है बिहेव एज ए मैग्नेट। जैसे ये आपके पास कोई बैटरी जोड़ देंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे फ्लो करेंगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ऐसे ऐसे करके सर्कल, या ऐसे करो, ऐसे मान लो कि सर्कल ऐसे बढ़ते चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करें पैदा होंगी यहाँ पे। तो अब जब इसके पास में कोई कंडक्टर यहाँ पे रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था। लेकिन हमने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कोई, या मैग्नेटिक जो फील्ड है आपके पास, उसके पास कोई चार्ज एंटर करवा देंगे उस फील्ड में, जैसे ये आपके पास करंट कैरिंग वायर और इसके यहाँ पे कोई चार्ज, मूविंग चार्ज है, Q चार्ज, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी V वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर पास कर रही है, तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर गया। तो हमने क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, Q इंटू V क्रॉस V, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें हम, तो आपके पास क्या बनता था फॉर्मूला, A क्रॉस B, दैट इज AV साइन ऑफ थीटा, मीन्स VV साइन ऑफ थीटा। तो जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये फॉर्मूला आता है, और जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, बिल साइन ऑफ थीटा। तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। अभी हम देखेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस, चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं, इस वायर से। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड वायर, फोर्स
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। जब इसमें देखिए अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे टच कर रही हैं, और इसने फोर्स एक्सपीरियंस की फर्स्ट वायर की जगह, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये देखिए आप याद कैसे रखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसने फोर्स एक्सपीरियंस, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे F21 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, फर्स्ट की है। मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके टच कर रही है इसको, और करंट किस में जा रहा है, सेकंड में, और लेंथ क्या दोनों की सेम है, तो L लिख देंगे साइन ऑफ थीटा। अब देखिए अब मैंने आपको बताया कि अगर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो यहाँ पे क्रॉस का साइन मार्क किया, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पे डॉट मार्क किया। ये हम राइट हैंड थंब रूल से हमने बताया था पहले भी कि राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर जा रही हैं ऐसे करके, और जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दे बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 90 डिग्री। तो देयरफॉर F21 इज इक्वल टू B1 I2 L साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड यू नो वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स F21 इज इक्वल टू B1 I2 L। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो ये है कि जो सेकंड वायर ने फोर्स एक्सपीरियंस की ड्यू टू फर्स्ट वायर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई V1 I2 L। फिर देखो याद कैसे रखना है आपको, ये फोर्स इसने प्रोड्यूस की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको टच कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए आप ऐसे ऐसे करके जा रही है इनटू द पेपर, मतलब इस वायर को, ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें टच कर रही है ऐसे करके। तो आपके पास B1 ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की, B1 ये जो आपके पास I1 वायर है इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, I2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और L क्या है, दोनों की लेंथ। तो इस लेंथ ने जिसमें I2 करंट फ्लो, इस लेंथ ने जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा था, किसकी वजह से, I1 करंट की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, B1, तो B1 I2 L। अब ये आ गया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट V1 I2 L। अब देखिए अब हमें ये वैल्यू हमें पता है कि जो हमें पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी किसी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, वो मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन R। ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। अब आप देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और म्यू नॉट बाई 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें F21 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, F21 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये देखिए। और अगर आपके पास ये वायर फर्स्ट सेकंड वायर थी, देखो ये B1 क्या है, तो यहाँ पे I1 आएगा, ये I1 आएगा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो म्यू1 इंटू आपके पास क्या है, I2 और साथ में है L, तो आपके पास क्या आ गया, F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, और ऊपर इंटू L कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, फर्स्ट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए इसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा, स्मॉल f, दैट इज इक्वल टू कैपिटल F21 बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस वैल्यू में आप
म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाई एल कर दीजिए, तो एट हो जाएगा आपके पास। तो क्या बचेगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। तो आपके पास क्या आ गया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका जो यूनिट आएगा दैट इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का है मीटर, तो नीचे ऊपर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये बन गया आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वजह से। तो आप देखिए अभी, अब हम इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, और जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो कितनी होगी। अब देखिए, अब आप फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज BIL साइन ऑफ थीटा, बिल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट था, अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो यहाँ पे B2 आ जाएगा, I2 की जगह I1 आ जाएगा आपको देखिए, और L विल रिमेन सेम, साइन थीटा विल रिमेन सेम। देखो कैसे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये वाली वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है अभी, अब करंट सेकंड वायर से फ्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकंड वायर ने प्रोड्यूस की, करंट फर्स्ट वायर में फ्लो कर रहा था, और लेंथ क्या है L, और एंगल साइन ऑफ थीटा। तो आप थीटा यहाँ पे देखिए, एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 की वैल्यू आती है आपके पास 1। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन गया दैट इज F12 इज इक्वल टू B2I1L। यहाँ पे था B1I2L, यहाँ पे आ गया B2I1L। यहाँ पे I2 था, वहाँ पे I1 आ गया, यहाँ पे B1 था, वहाँ पे B2 आ गया, L इज सेम। तो अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ से पहले आपको फाइंड आउट करने का ये वैल्यू। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, ये आपने पहले भी फाइंड आउट किया था, वी नो दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सेकंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1, यहाँ पे अब सेकंड वायर है तो I2 आएगा 2I2 बाई R, यहाँ पे मैंने लिखा था 2I1 बाई R, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2I2 बाई R, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज दिस 2 डिवाइड्स 4 दैट इज, और म्यू नॉट I2 बाई 2R। सी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स म्यू नॉट I2 बाई 2R। तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज F12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, म्यू 2 I2 बाई 2R, और ये वैल्यू क्या है I1 इंटू L। ठीक है, तो अब आप फाइंड आउट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, फोर्स स्मॉल f से लिख दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज F12 बाई L, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट I2 I1 बाई 2R, L से L कैंसिल हो गए। तो अब आप देखिए, जो आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसमें कितना आया था, म्यू नॉट I1, यहाँ देखिए ये म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, और म्यू नॉट I1 I2 बाई 2R। तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2R। अब देखिए वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूटन लॉ जो है वेरीफाई हो रहा है, न्यूटन्स लॉ वेरीफाई कैसे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। आप देखिए वेक्टर फॉर्म में कि जो फर्स्ट वायर, ये जो आपके पास दो वायर थी यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, इस वायर ने इसको अट्रैक्ट किया और इस वायर ने इसको अट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस की थी, और फर्स्ट वायर सेकंड वायर को फोर्स अप्लाई कर रही है और सेकंड वायर फर्स्ट वायर को फोर्स अप्लाई कर रही है। तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वेरीफाई कर दिया, और हमारा जो रिजल्ट आ गया देखिए, ये वाला रिजल्ट देखिए आप, और ये वाला रिजल्ट देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये देखिए, और इस वैल्यू को देखिए, वैल्यूज आर सेम, हेंस आर दिस रिलेशन इज प्रूव्ड। नाउ वी विल फाइंड आउट, यहां से हम 1 एम्पियर की वैल्यू को
डिफाइन करेंगे, विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर की वैल्यू। तो ये डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए आप, वी नो दैट म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में है म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और यहाँ भी, तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, मीन्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये कट जाएगा, 2 पाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -7। और करंट की वैल्यू देखिए, I1 I2 ले लो आप 1 एम्पियर, ठीक है। और R की वैल्यू ले लीजिए आप 1 मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी लिख दी हमने, I1 I2 की वैल्यू भी लिख दी और R की वैल्यू भी 1 मीटर ले लिया, ठीक है। अभी हम इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि फोर्स जो आपके पास न्यूटन पर मीटर आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इससे हमने एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो देखिए आप, हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच ऑन फ्लोइंग इन वन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये यहाँ से देखिए 1 मीटर डिस्टेंस में रखा हुआ है, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, प्रोड्यूस्ड बिटवीन देम ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ दैट इज 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास डेफिनेशन ऑफ या वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। तो हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ भी डिफाइन कर दिया और 1 एम्पियर की डेफिनेशन को भी हमसे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हेन करंट इज मूविंग टू द वायर्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी।